एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही हों और अच्छे ही रहें। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है क्लास नंबर 12 और अभी तक हमने जो भी प्रीवियस डिज़ाइन सीखी हैं, बेसिकली आज हम उन डिज़ाइंस को एक हाथ पे उतारेंगे। तो आज थोड़ा कुछ फ़न ही करते हैं, क्योंकि आज हम बहुत सीरियस टीचिंग टाइप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हमने अभी तक जितना भी पीछे सीखा है, हम बस उसे यहाँ पे एक कहते हैं ना कंपाइल करके एक पूरी प्रॉपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, आपको वही सर्कल डाल लेना है। अब आपकी मर्ज़ी है, सर्कल डालो, स्पाइरल डालो, जो डालना है डालो, अब आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि अब आपको आता है, आपको पता है इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमने वही मैंने अभी लास्ट क्लास में ये वाला फ्लावर बनाना सिखाया था। तो अगर अब इस फ्लावर की पैटर्निंग आपको जानी है तो आप लास्ट क्लास देख कर आओ। ठीक है। अभी मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे, अभी मैं ये बताऊंगी कि इस फ्लावर को कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं किधर भी किसी भी डिज़ाइन में। तो यहाँ पे मैंने वही स्पाइरल वाली डिज़ाइन, जो कि मैंने आई गेस फर्स्ट या सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में बताई थी, वो वाली डिज़ाइन हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ मैंने हाथ के स्केच पहले से ही बना लिए। देखो, एक चीज़ मैं आपको बार बार समझा रही हूँ और ये आपको रट लेनी है कि पेपर पे बनाने से आप धुरंधर नहीं बन जाएंगे। पेपर पे बनाना डिज़ाइंस बहुत आसान है। आप कहेंगे कीप पकड़ के बना रहे हैं, ठीक है बना रहे हैं। पेपर ऊपर नीचे नहीं होता, हाथ लेकिन बहुत ऊपर नीचे होता है। और बंदा जो लगवा रहा है वो किस नीयत का है आपको पता नहीं, कितना हिलेगा कितना डोलेगा आप नहीं जानते। तो आपको वो भी दिमाग में रख के चलनी है एक बात। तो यहाँ पर हमने जो स्पाइरल डिज़ाइन है वो ऐड की, तो वहाँ पर फिर एक गैप मिल रहा था हमें, तो वहाँ पर हम लीव्स ऐड कर दी। ठीक है। ऊपर की तरफ से भी हमें थोड़ा सा गैप मिल रहा था, ऐसे लग रहा था कि कंटिन्यूटी नहीं है, कनेक्शन नहीं है जो फ्लावर का अपर पोर्शन है। तो वहाँ पे भी हमने छोटी छोटी लीव्स डिज़ाइन जो भी हमने सीखी थी वो ऐड कर दी। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पाइरल वाली डिज़ाइन ऐड की थी हमने उसको एक कवर दिया। अब आप हमेशा याद रखना कि आप कवर्स दो, नहीं तो आपकी डिज़ाइन लगेगी ये उससे चिपक रही है उससे चिपक रही है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। और अब तो कोविड का ज़माना है, अब तो और थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस बना के रखनी है, तो अपना आप बैरियर लगा दो। अब बैरियर लगाने के बाद आप इस पर रोज़ पैटर्न ऐड करोगे। रोज़ पैटर्न हमने ऐड कर दिया, क्योंकि हमने एक बेस ले लिया है कि हम रोज़ वाली पैटर्न से डिज़ाइन बना रहे हैं। फिर फ्लावर का जो कौन सा पोर्शन है ये बताओ ज़रा। फ्लावर का आई गेस ये राइट, मेरी तरफ से तो राइट लग रहा है, मतलब फ्लावर की तरफ से राइट लग रहा है, मेरी तरफ से लेफ़्ट है। तो फ्लावर का जो लेफ़्ट पोर्शन है वहाँ पे हमने 3 अंडे बनाए हैं और इसके ऊपर हम्स वाली डिज़ाइन, गिजी मिजी वाली डिज़ाइन। एक तो आप लोगों को सिखाने के लिए इतनी टर्मिनोलॉजी याद की है हम लोगों ने, इतनी तो मेरी बहन ने केमिस्ट्री पढ़ के नहीं और मैंने बायोलॉजी पढ़ के नहीं याद की। तो उसके आगे जूलॉजी पढ़ के, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड। क्या मैं बताऊँ, कितनी जगह हमने सर्च किया कि भाई इसे क्या कहते हैं। हम तो अपनी देसी लैंग्वेज में से खिची पिची और पता नहीं क्या, अंडे जलेबी ये सब बोलते थे। खैर वहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ 2 लीव्स और ऐड करके ऊपर का जो बूटा है या फिर जो एक हम लोग कहते हैं ब्रॉच डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया। ये बहुत बेसिक डिज़ाइन है, इसमें आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन ऐसी नहीं मैं ऐड करके बता रही हूँ जिसको फिल करना पड़े। ये एक ही गो में लग जाएगी, आपको कुछ सुखाना नहीं है, आपको कुछ भिगाना नहीं है। इधर डायरेक्ट आपको बस अप्लाई करते जाना है। छोटी छोटी डिज़ाइन से मिला के एक पूरी प्रॉपर आपको एक पैटर्निंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ऊपर देखिए, ज़्यादातर डिज़ाइन में आप कोशिश कीजिए कि जो आप फ्लावर ऊपर बना रहे हो वही नीचे बनाओ, क्योंकि इससे क्या होती है, एक सिमेट्री पता लगती है। क्योंकि मुझे आपको एक ही डिज़ाइन में मैं सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सिखा दूँ, क्यों आपको झेलाना 15-20 क्लासेस दिखा के। तो यहाँ पे मैंने जुगाड़ लगाया है, मैंने ऊपर एक तरह का फ्लावर बना दिया, मैंने नीचे दूसरे तरह का फ्लावर बना दिया है। फ्लावर कैसे बनाए इसके लिए आप प्रीवियस क्लासेस देख कर आओ, ज़रा हमारे भी व्यूज़ बढ़ाओ, मतलब भला करो हमारा भी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 3 लीफ ऐड की है फ्लावर के नीचे की साइड, जो कि डायगनली नीचे की साइड है वहाँ पे। फिर हमने उसके ऊपर एक मैंने कहा था कि भैया बैरियर ज़रूरी है, दूरी ज़रूरी है, बीच में कंबल ज़रूरी है, तो हमने अपना कंबल बना दिया है, बीच में बैरियर बना दिया है। फिर उसके ऊपर हमने एक और रोज़ का फ्लावर बनाया, फिर उसके ऊपर गिची पिची वाली डिज़ाइन कर दी है। तो ये हमारा आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न उभर कर आ रहा है। एक जो होती है ना डिज़ाइन को गोलाई मिल रही है, कैसे जैसे बिखरी हुई सी डिज़ाइन पड़ी थी, फिर हमने उसके ऊपर कुछ ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना दिया है। जब भी हम इसको स्टार्टिंग में देखते हैं ना तो हमें लगता है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्या ये आफत है, क्या ये बना दिया है। लेकिन फिर जब भी हम बनाने लगते हैं, जब हमारी कमांड हो जाता है कि अच्छा इधर ये डिज़ाइन डालेंगे, इधर ये डिज़ाइन डालेंगे तो अच्छा लगेगा, तो उसके बाद फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो यहाँ डॉट्स डाल रही हूँ मैं, लीव्स डाल रही हूँ, आप चाहो तो ये डाल सकते हो, चाहो तो ये हटा सकते हो। लेकिन क्योंकि आप ये जब भी हम्स वाली डिज़ाइन बनाते हो ना, तो होता क्या है कि क्लाइंट को एक दिन तो मेहंदी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन एक आध वॉश के बाद जो ये हम्स वगैरह वाली डिज़ाइन है बहुत लाइट हो जाती है। तो ये डिज़ाइन थी वहाँ पे, इस ऐसा पता लगे इसके ऊपर आप कोशिश करें हर बार की थोड़ी सी डार्क डिज़ाइन डाल दें ऊपर की तरफ से, तो वो थोड़ी ना और दिन तक स्टे करती है। और फिर मैंने फ्लावर के ऊपर की तरफ, जो कि मुझे उंगली वाले पोर्शन तक आना है, जो हमारी फर्स्ट फिंगर
फिंगर है उस फिंगर तक आना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि 2 लीव्स बनाए, 2 लीव्स बनाने के बाद उसके ऊपर छोटी छोटी लीव्स और बना दी और फिर मैंने अपना बैरियर दिया है। क्योंकि डिज़ाइन में आप हमेशा याद रखें कि कोई भी डिज़ाइन आपने एक दूसरे पे चिपकानी नहीं है, एक होता है ना, एक बैरियर रखना है, एक थोड़ा सा लाइन रखना है कि जिससे पता लगे कि हाँ अभी सेपरेशन लाइन, कि हाँ अभी इधर से डिज़ाइन ख़त्म हो रही है, इधर से डिज़ाइन स्टार्ट हो रही है। तो अब मैंने इसके ऊपर नॉर्मल रोज़ के छोटे छोटे फ्लावर बना दिए। अभी मैं यहाँ पे ना कुछ और भी बना सकती थी, कॉम्प्लेक्सिटी मुझे बथेरी आती है क्योंकि हमें टाइम हो गया मेहंदी लगाते लगाते। ऐसे तो नहीं कि धुरंधर हो गए, हाँ लेकिन थोड़े से तो हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं रोज़ के फ्लावर बना रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स भी बना सकते हैं। ये देखो यहाँ 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, अलग ही गर्दिश है। आवाज़ सुन रहे हैं, जहाज़ें उड़ रही हैं, हवाई जहाज़ें। तो यहाँ पे है ना मैंने छोटे छोटे रोज़ के फ्लावर बनाए। अब यहाँ पे आप नेट भी डाल सकते हो, जो कि अभी मैं आगे जाके सिखाऊँ। मान नहीं रहा ये जहाज़, उड़ ले तू ही पहले, रुकते हैं हम एक बार। लो चिड़ियाँ डरा दी इसने, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें आगे इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसमें छोटे छोटे और वो स्पाइरल वाले डिज़ाइन डाल देंगे और फिर उसके ऊपर हम दोबारा से रोज़ बना देंगे। तो इससे क्या होता है ना कि बीच बीच में छोटी छोटी डिज़ाइन और साइड साइड में डार्क डिज़ाइन। लोगों को लगता है ओए होए क्या तोप चीज़ बना दी, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उन्हें क्या पता हम बेसिक सीख कर आए हैं, हमारे लिए कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, अब हम सब ईजीली बना लेते हैं। अभी क्या कर सकते हो, एक और चीज़ बीच में बताना भूल गई, ये जो मैंने लाइन्स डाली थी दोनों बूटों को कनेक्ट करने के लिए, इसमें आप लीफ भी बना सकते हो, डॉट भी बना सकते हो, इस लाइन को 3 कर सकते हो। ये अप टू यू, आप कैसे इसे इनोवेट कर सकते हो, आप कैसे इसे और कॉम्प्लेक्स बना सकते हो और आप कैसे इसे और सिंपल बना के भी येट क्लासी बना सकते हो। अभी जो फिंगर्स हैं आप उन्हें खाली भी छोड़ सकते हो, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है तो मैंने फिंगर्स भी कवर कर दी है, मैंने फिंगर्स पे भी डिज़ाइन बना दी है। फिंगर्स पे हमने जितनी भी फिंगर वाली डिज़ाइन सीखी थी हम सब यहाँ चिपका देंगे। आप है ना सेम तरह की पैटर्निंग बनाना है कि सिमेट्री लगे। मैंने यहाँ पे ना सारी अलग अलग तरह की फिंगर बनाई है, नीचे से तो ऑलमोस्ट सेम है लेकिन ऊपर की मैंने डिफरेंट डिज़ाइन बना दी कि आपको समझ में आए कि हाँ ऐसे ऐसे करके भी, एक और जहाज यार, ऐसे ऐसे करके भी यूज़ कर सकते हैं। चिड़ियाँ डरा रहा है और मेरी वॉइस ओवर ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में सीखा था ये नॉर्मल डिज़ाइन बनाना, हम पहले बेस में वो डिज़ाइन बना लेंगे नीचे की तरफ। याद रखें कि आपकी जो डिज़ाइन है ना आपके पाम तक आनी चाहिए, जो लास्ट फिंगर्स की डिज़ाइन वो पाम तक आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि पाम वाला एरिया ना उस तरफ से काफ़ी खाली होता है जब आपकी डिज़ाइन फर्स्ट फिंगर पे जा रही होती है ज़्यादा। तो आप कोशिश करें कि जो आपकी लास्ट डिज़ाइन हो वो पाम तक आए, फिर उसके ऊपर आप नॉर्मल लाइनिंग करके, और हमेशा रखें, हमेशा सेपरेशन अच्छे से रखें और बराबर रखें। ऐसा नहीं कि एक जगह बहुत बड़ा गड्ढा, एक जगह थोड़ा सा गड्ढा, पता लगा कोई आदमी आपकी डिज़ाइन पर चले तो गिर ही जाए। अभी तो छोटा सा पार कर आए थे, बड़े वाले के लिए भी प्रिपेयर ना हो। तो गड्ढे बराबर रखे, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भैया एक ही बंदे ने लगाया, सोच समझ के लगाया, डिस्टेंस नाप नाप के शिद्दत से लगाया, पूरा दिल दिया उसमें। तो मैंने पहले वाले में रोज़ बना दिया, नॉर्मल रोज़ बना दिया। सेकंड वाले में मैंने 2 जलेबियाँ बना के ऊपर एक और जलेबी में कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा कर दिया है। ये मैंने सिखाया नहीं है, लेकिन हाँ मैंने आपको प्रेशर वाले डिज़ाइन में ये बताया था रोज़ कैसे बनाते हैं। बस मैंने एक रोज़ की पंखुड़ी की कान पकड़ के ऊपर तक खींच दिए। कान नहीं कहेंगे, कान तो बाजू में होते हैं, 2 होते हैं, तो एक है, चोटी पकड़ के खींच दिए। फिर मैंने नीचे वही अगेन सेम बाजू वाली फिंगर जो है हमारी, कौन सी, मिडल फिंगर में भी मैंने सेम वही वाली डिज़ाइन रिपीट की है नीचे की तरफ। और आप देखेंगे कि इधर मैं पाम तक नहीं गई। क्यों नहीं गई, क्योंकि पाम के एरिया में वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है बाकी डिज़ाइनों की। तो जब ऐसी भीड़ भाड़ दिखे तो आप वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, क्योंकि मैंने एक बात आपको बार बार सिखाई, सेपरेशन बहुत ज़रूरी है, आपकी डिज़ाइन कचरा नहीं लगनी। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आप इसे भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।